लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि व्हाइट जेट सबके साथ में फाइट कर रहा था, तभी मिस्सी और ली वुजी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। ये देखकर के मिस्सी ली वुजी को धकेल देती है और अब वो पीछे रह जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन क्या होगा। वही जेट सबको नीचे गिरा देता है और बोलता है, मैंने बहुत मर्जी दिखा दी और अब मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। वैसे भी तुम सब मुझसे जीत नहीं सकते, तो इतनी जीत ना करो और इस लड़के को मुझे दे दो। तो टैंक उसे बोलता है, रूल पहले तुमने तोड़े हैं। वे ली में एंटर करके जेट बोलता, ये सब सालों से चला आ रहा है, तुमको कुछ भी नहीं पता, तुम सब छोटे बच्चे हो अभी। लगता है मुझे तुमको कुछ मास्टर के जैसे सिखाना होगा। ये सुनकर के मिस्सी को गुस्सा आता है और अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कुछ लोगों को, जहां पर एक बंदा अपने मास्टर को व्हाइट हेयर जेट की इंफॉर्मेशन देता है। उसका मास्टर बोलता है, तुम भी अपने लोगों को लेकर के एक्शन लेने की तैयारी करो, यही सही मौका है। वहीं ले वूजी उनका पीछा कर रहा था और गाड़ी के इतने करीब आकर के भी वो उनको नहीं पकड़ सका। फिर भी वो हार नहीं मानता और वापस से पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। तभी श्री आओ की नजर उस पर जाती है, पर फिर भी वो गाड़ी नहीं रोकता और उसे एक बॉक्स दिखाता है जिसमें तलवार है, जिसे उसी की फैमिली यूज करती है। ले उसे कहता है, अगर हमने इनका यूज नहीं किया तो हम उस जेट को नहीं हरा पाएंगे। और अब लेवुजी तलवार को लेकर के जेट के सामने पहुंचता है, जिसे देख करके सभी शॉक्ड हो जाते हैं और अब दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन फिर भी जेट का कुछ भी नहीं बिगड़ता। काफी देर फाइट के बाद में ली वूजे दूर जाकर के गिरता है और हम देखते हैं कि गाड़ी भी रुक जाती है, क्योंकि खुद जेट ने गाड़ी के दो टुकड़े कर दिए थे। जेट ये देख करके खुश होता है कि वो एक नई फैमिली डिसिप्लिन से बिलोंग करता है और बोलता है, शायद तुमको डर नहीं कि तुम मर भी सकते हो। और अपनी तलवार निकाल करके सबको मार करके हार्टलेस के पास जाकर के उसे देखते हुए बोलता है, तुम कितने सेम हो। तभी टेंग जो कि घायल था उठ करके खड़ा होता है और जेट पर हमला कर देता है, पर जेट बच जाता है और बोलता है, सोचा नहीं था कि इतने घायल होने के बाद भी फाइट करोगे, और वापस से उसे मार करके दूर फेंक देता है। ये देख करके लेवुजी को गुस्सा आता है, पर शिआओ उसे शांत करता है। तभी टैंक को आवाज आती है, मेरे पास खड़े हो जाओ। टैंक देखने लगता है इधर उधर, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। अब वो आवाज उसे वापस से सुनाई देती है, तुम मुझे सिर्फ सुन सकते हो, अगर थोड़ी सी भी ताकत है तो मेरे सामने आकर के खड़े हो जाओ। उसे मत देखो जो मुझसे दूर जा रहा है। जेट जल्दी करो और मेरे पास आकर के खड़े हो जाओ। टैंक समझ जाता है और वो उठने की कोशिश करता है। तभी जेट उसे कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, तुम मुझे क्यों बार बार मजबूर कर रहे हो ये सब करने के लिए। और बातों बातों में वो हार्टलेस के करीब जाकर के खड़ा हो जाता है। तभी हार्टलेस उसे अपनी ट्री एंड फ्लावर स्किल का यूज कर जेट को हराने का बोलता है। और जब जेट अपनी तलवार उठाता है तो हार्टलेस भी टैंक को टच करता है, और सिर्फ टच करने से ही हम देखते हैं कि टैंक के अंदर 1000 ट्री फ्लावर्स की पावर आ जाती है, जिसका वो जेट पर हमला करता है और जेट भी दूर जाकर के पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और अब टैंक भी बेहोश होकर के वहीं गिर जाता है और हार्टलेस उठ करके बैठ जाता है और शिआओ को अपने साथ चलने का बोलता है, पर शिआओ उसे मना करता है। ये देख वो शिआओ को कुछ करता उससे पहले ले वोजे उसे रोक लेता है। ये देख करके हार्टलेस उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश भी करता है, पर ग्रेट पोटेंशियल की वजह से वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। ये देख करके हार्टलेस उन दोनों को ही अपने साथ में वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि व्यंग्यों की बातें कर रहा है और बुद्धा के स्टेचू के सामने बैठा बोलता है, मैंने तुमको समझाया था, लेकिन वो रास्ता भी तुमने खुद ने चूज किया और अब तुमको अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं होना चाहिए। मरने से पहले तुम्हारी इच्छा थी कि जो पूरी ना हो सकी, तुम्हारे अपने खुद के घर लौटना। दूसरी तरफ ली वुजी और शिआओ को दिखाया जाता है, जिसे वो मॉन्क उठा करके अपने साथ ले आया था। दोनों बेटे साथ में बातें कर रहे हैं। शिआओ उसे कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ली होंग के डिसिपल होगे। शिआओ की बातें सुनकर के ली वुजी उसे पूछता है कि क्या वो उसके मास्टर के बारे में जानता है। शिआओ बोलता है, ली होंग अपने कबीले के 4 हीरो में से एक था। वो इतना पावरफुल था कि अपने कबीले की एक ओरिजिनल स्किल को उसने रीस्टोर किया था, जिसे तुमने यूज भी किया था, फेरी बर्निंग टेक्निक। तुम्हारे कबीले में उसके नाम के चर्चे थे, लेकिन फिर भी वो अपने कबीले के रूल्स के अगेंस्ट क्यों गया। तुम्हें पता है कि तुम्हारे मास्टर को लेकर के कितने र्यूमर्स हैं, जिनमें न जाने कौन कौन सा सच है कौन कौन सा झूठ है, कुछ भी नहीं पता। उसकी बातें सुनकर के ली वुजी कहता है, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसे लगता है कि तुम मेरे मास्टर को बहुत अच्छे से जानते होगे, क्योंकि जिस तरह से तुमको उनके बारे में इतना सब कुछ पता है, तो ऐसा ही लगता है। श्री आओ उसे बोलता है कि हम यूई सिटी जा रहे हैं, जहां पर तुम्हारे मास्टर की भी अच्छी खासी जान पहचान होगी। मतलब हम देखते हैं कि इस जगह श्री आओ क्या कहना चाह रहा है।
शिआओ अभी तक वो 500 सिल्वर कॉइन नहीं भूला था। ले वुजे कहता है तुम अभी तक वो 100 सिल्वर कॉइन को याद किए हो? शिआओ कहता है 500। ये सुनकर के ले वुजे को ठसका लगता है। शिआओ बोलता है हम लकी थे जो उस व्हाइट हेयर जेट से बच गए। वुजे कहता है इसके लिए हमको मॉन्ग को थैंक्स कहना चाहिए। वहीं हम देखते हैं हार्टलेस को नहाते समय उसे पास्ट याद आता है जिसमें एक ओल्ड मैन उसे मारता है, पर वेंग यू मास्टर उसे रोकते हुए बोलता है अगर आप बदला लोगे तो ये एक चेन बन जाएगी जो कभी भी नहीं टूटेगी। और वो अभी एक छोटा बच्चा है। ओल्ड मॉन्क उसे चांदी देता है। अब हार्टलेस वेंग्यू के साथ में रहता था पर उसे नफरत थी क्योंकि उसके फादर को किसी ने मार दिया था और वो इस सब का बदला लेने का डिसाइड करता है। वेंग्यू मास्टर उसे समझाते हैं कि काले बादल धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। वापस से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। शिआओ हार्टलेस को देख करके उसी के बारे में बातें कर रहा था और कहता है कि हम हॉस्टेस हैं पर तुम अभी भी उसकी तारीफें कर रहे हो। तभी हार्टलेस उनके पास आकर के बोलता है कि आप दोनों मेरे हॉस्टेस नहीं हो, जो कि हाथ जोड़ के बोलता है। तो शिआओ बोलता है अगर ऐसा था तो तुमने सिर्फ हम दोनों को ही क्यों चुना, क्योंकि मुझे मार्शल नहीं पता और ये कमजोर के साथ साथ में घायल भी है। इसलिए अब हार्टलेस ली वुजे की इंजरी का सुनकर के वो उसे ठीक करने का बोलता है, पर ली वुजे उससे डरता है। पर मॉन्क उसकी नहीं सुनता और वो उसे अपने साथ में पानी के ऊपर ले जाकर के खड़ा करता है। वापस से हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है। बोलता है कि उसने अब दो को अपना हॉस्टेस बना लिया है। कितना शरारती है वो। वही हार्टलेस लीवुजी को ले जाकर के पानी के बीच में खड़ा कर देता है और अब लीवुजी डर रहा होता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, पर मॉन्क उस पर अपनी टेक्निक का यूज कर उसे अनकॉन्शियस कर देता है। पर अब लीवुजी पानी पर खड़ा था। शिआओ भी ये देख करके हैरान था कि कितनी अमेजिंग मार्शल आर्ट है कि कोई भला पानी पर कैसे खड़ा हो सकता है। हार्टलेस उसकी बातें सुन लेता है और वो बोलता है ये कोई टेक्निक नहीं है, ये वो खुद से कर रहा है क्योंकि ओल्ड मॉन्क ने कहा था कुछ लोगों के दिल नेक साफ और अच्छे होते हैं, वो अपनी मेंटल पावर का यूज कर सकती हैं, जैसे इस समय लीवुजी कर रहा है। सुबह होते देख करके हार्टलेस वापस से लीवुजी पर अपनी टेक्निक का यूज करता है जिससे वो कुछ ही देर में होश में आ जाता है और वो खुद को पानी के ऊपर खड़ा देख करके पैनिक होकर के गिरने लगता है। तब हार्टलेस उसे ले जाकर के शिआओ के पास में छोड़ देता है। शिआओ उसे पूछता है कैसा लगा? लीव उसे कहता है ऐसा मन कर रहा है दोबारा करूँ। शिआओ बोलता है जरा खुद को देखो कितने डरे लग रहे हो, तुमको देख करके कोई नहीं बोलेगा कि तुम ली फैमिली से बिलोंग करते हो। जरा देखो कितने मूर्ख लग रहे हो तुम। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता देख करके मॉन्क बीच में इंटरफेयर कर बोलता है कि अब उसकी पावरफुली रिकवर हो चुकी है जिससे तुमको इन फ्यूचर बहुत मदद मिलेगी। वापस से हमको वही पर्सन दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा लगा था जिस पर शिआओ का नाम लिखा था। इस जगह स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर शिआओ और एक मास्क मैन की फाइट होती है जिसमें शिआओ हार जाता है और ये बंदा वही था जिसकी शिआओ के साथ में फाइट हुई थी। उस कागज को वो जला करके मास्क पहनते हुए कहता है अब समय आ गया है मास्टर से मिलने का। दूसरी तरफ हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो दोनों किसी क्लैन के बारे में बातें करते हुए रास्ते में कहीं जा रहे थे। तभी उन दोनों को किसी की आवाज आती है। दोनों वही बंदे थे जो स्नो माउंटेन विला जो कि शिआओ का विला को लूटने के लिए आए थे। जब वो पहाड़ पर चढ़ करके देखते हैं तो उन्हें वही क्लेन के लोग नीचे से जाते हुए नजर आते हैं जिसके बारे में वो बातें कर रहे थे। वही शिआओ हार्टलेस को पूछता है कि उसने उनकी मदद क्यों की, तो वो बताता है कि मैं ये पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ वहां पर मुझे तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी। शिआओ उसकी तारीफ करते हुए उससे पूछता है कि वो उन्हें कहाँ पर लेकर के जाना चाहता है क्योंकि जी सिटी को तुम्हारी तलाश है और नाइन ड्रैगन टेम्पल ने तो ऑलरेडी तुमको बाहर कर दिया है और ले वुजे जी सिटी का डिसिबल है और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी हेल्प करें। हार्टलेस उसे बोलता है मैंने तुम दोनों को बचाया, इसके लिए मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ क्या तुम मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकते? उसकी बातें सुनकर के लेव उसे कहता है कि मैं करूंगा तुम्हारी मदद, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर के जाऊंगा, लेकिन हाँ उसके बाद में मैं तुमको पकड़ लूंगा जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। हार्टलेस उसकी बातें सुनकर के हंसते हुए बोलता है कि मुझे भी उसका इंतजार रहेगा और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि शिआओ जिंग मॉन्ग को लेकर के उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे और वो मास्क पहने बंदा कौन है जो कि शिआओ को याद कर रहा है और